आशा भारती कक्षा 6 पाठ 22 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। इसमें सबसे पहले प्रश्न 1 दिया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें क नंबर का प्रश्न दिया है, गीता का जन्म हुआ, सही ऑप्शन है युद्ध भूमि में। ख नंबर पर आते हैं, पांडवों कौरवों के मध्य राज्य प्राप्ति के लिए युद्ध हुआ लगभग, सही ऑप्शन है 5000 वर्ष पूर्व। अगला है ग नंबर का, अपने सगे संबंधियों को देखकर मोह उत्पन्न हुआ, सही ऑप्शन है दूसरा अर्जुन के मन में। घ नंबर पर आते हैं, श्रीमद् भगवद गीता में अध्यायों की संख्या है, सही ऑप्शन है तीसरा 18। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये रिक्त स्थान दिए हुए हैं, तो यहाँ पर क नंबर के रिक्त स्थान भरेंगे हरियाणा, ख नंबर के रिक्त स्थान भरेंगे गांडीव, ग नंबर के रिक्त स्थान भरेंगे विचलित, घ नंबर के रिक्त स्थान भर देंगे श्री कृष्ण और या नंबर के रिक्त स्थान भरेंगे स्वधर्म पालन। चलिए बच्चों, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। एक या दो वाक्यों में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर क नंबर का प्रश्न है, कौरव पांडवों के बीच युद्ध क्यों हुआ? उत्तर लिखेंगे, आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व कौरवों और पांडवों के बीच राज्य प्राप्ति के लिए युद्ध हुआ था। पांडव अपना अधिकार चाहते थे जबकि कौरवों के पास सत्ता बल था। अगला है ख नंबर का प्रश्न, श्री कृष्ण ने ज्ञान का उपदेश किसे दिया? उत्तर लिखेंगे, युद्ध भूमि में किंग कर्तव्य विमूढ़ शोक मग्न खड़े अर्जुन को स्वधर्म का मार्ग बतलाने और उसे मोह तथा अज्ञान से मुक्त कराने के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान युक्त उपदेश दिया। अगला है ग नंबर का, नाशवान कौन कौन है? उत्तर लिखेंगे, श्री कृष्ण ने अपने अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु नाशवान है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि उसके चारों ओर खड़े उसके अपने स्वजन भी नाशवान हैं। आगे है ग नंबर का प्रश्न, गीता ने किस स्वभाव के व्यक्ति को नापसंद किया है? उत्तर लिखेंगे, गीता ने आसुरी स्वभाव के व्यक्ति को नापसंद किया है। अगला है क नंबर का, 3 से 5 वाक्यों में उत्तर दीजिए। इसमें क नंबर का प्रश्न है, मोक्ष के योग्य व्यक्ति कौन होता है? उत्तर लिखेंगे, गीता के अनुसार धैर्यवान पुरुष और सुख दुख को समान समझने वाले व्यक्ति को इंद्रियों और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, ऐसा व्यक्ति मोक्ष के योग्य होता है। अगला है क नंबर का प्रश्न, श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के माध्यम से क्या उपदेश दिया? उत्तर लिखेंगे, श्रीमद् भगवद गीता, जिसे गीता के नाम से भी जाना जाता है, में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से पुरुषार्थी बनने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि पलायन कभी भी मनुष्य के यश में वृद्धि नहीं कर सकता। मनुष्य को सत्य, न्याय और अधिकार की रक्षा के लिए आवश्यकता पड़ने पर युद्ध के लिए तत्पर रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि आत्मा अजर एवं अमर है, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। अतः परिजन मोह त्याग कर उसे अपने क्षत्रिय धर्म के अनुपालनार्थ युद्ध करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से बिना फल की इच्छा किए कर्म करते रहने का आह्वान किया। उन्होंने आत्मा के अतिरिक्त सभी वस्तुओं को नाशवान बताया। उन्होंने बताया कि एक क्षत्रिय के लिए युद्ध से अधिक श्रेष्ठ और कल्याणकारी कर्तव्य कोई दूसरा नहीं है। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन की सार्थकता मोह से प्रभावित हुए बिना कर्म करने और कायरता को त्यागने में है। अगला है ग नंबर का प्रश्न, गीता को परमात्मा की वाणी क्यों कहा गया है? उत्तर लिखेंगे, श्रीमद् भगवद गीता, जिसे गीता के नाम से भी जाना जाता है, में भगवान श्री कृष्ण ने मोहग्रसित अर्जुन को कर्म का महान उपदेश दिया। यह उपदेश उन्होंने अर्जुन को महाभारत युद्ध के दौरान दिया। साक्षात भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से विस्तृत होने के कारण गीता के को परमात्मा की वाणी भी कहा जाता है। आगे है घ नंबर का प्रश्न, युद्ध भूमि में अर्जुन के भ्रमित होने का क्या कारण था? उत्तर लिखेंगे, कौरवों और पांडवों के मध्य सुलह समझौते की तमाम कोशिशें असफल सिद्ध हुई थीं। अब युद्ध निश्चित था। कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध का बिगुल बज उठा। ऐसी युद्ध भूमि में अर्जुन ने श्री कृष्ण से, जो उनके रथ के सारथी भी थे, अपना रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलने के लिए कहा। श्री कृष्ण ने ऐसा ही किया और अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के ठीक मध्य में लाकर खड़ा कर दिया। अर्जुन ने जब दोनों ओर मरने मारने की तैयारी
अपने सगे संबंधियों, परिजनों, प्रियजनों को खड़े देखा तो वह मोह पास में जकड़कर भ्रमित हो गया। आगे है या नंबर का प्रश्न, आज भी श्रीमद् भगवत गीता क्यों प्रासंगिक है? उत्तर लिखेंगे, महाभारत काल में युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकले श्रीमद् भगवत गीता के उपदेश वर्तमान समय में भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कि तब थे। आज भी न्याय अन्याय, धर्म अधर्म का युद्ध व्यक्ति के अंदर चल रहा है। स्वार्थ और आसुरी वृत्तियां आज भी समाज में संघर्ष, तनाव तथा भय पैदा करती रहती हैं। मोह ममता से ग्रसित व्यक्ति आज भी कर्तव्य पालन से कतराता है, वह सत्य व्यवहार नहीं करता। अतः वर्तमान समय में भी श्रीमद् भगवत गीता की प्रासंगिकता स्पष्ट है। अगला है प्रश्न 5, सोचिए और बताइए। इसमें का नंबर दिया है, जब गीता नहीं थी तो लोगों को जीवन जीने की कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त होती होगी? उत्तर लिखेंगे, जब गीता नहीं थी तो लोगों को जीवन जीने की कला की शिक्षा संभवतया हमारे वेदों एवं पुराणों से प्राप्त होती रही होगी। ऋषि मुनि एवं साधु संत तब के लोगों को उत्तम और सार्थक जीवन जीने के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य करते रहे होंगे। साथ ही मनुष्य अपने पूर्वजों के उच्च आदर्शों का अनुकरण करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाता रहा होगा। आगे ख नंबर का प्रश्न, गीता ने कहा है कि 700 श्लोक मेरे संदेश वाहक हैं, कैसे? उत्तर लिखेंगे, गीता युद्ध कला में लिखी गई एक अनुपम कृति है। गीता राग द्वेष रहित होकर जीवन जीने और आसुरी प्रवृत्तियों का विरोध करने की शिक्षा देती है। वास्तव में गीता की संपूर्ण शिक्षाएं कुल 18 अध्यायों में संरक्षित हैं। ये शिक्षाएं इन 18 अध्यायों में 700 श्लोकों में विद्यमान है। इन 700 श्लोकों में से प्रत्येक श्लोक मानव जीवन के कल्याण हेतु अमृत तुल्य है। अतः यह कहना बिल्कुल ठीक है कि गीता के 700 श्लोक उसके उपदेशों अथवा शिक्षाओं के संदेश वाहक हैं। अगला है ग नंबर का, कौरवों और पांडवों के बीच हुए युद्ध को न्याय अन्याय के बीच युद्ध क्यों कहा गया है? उत्तर लिखेंगे, आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व पांडवों और कौरवों के मध्य महाभारत नामक एक भयंकर युद्ध हुआ। पांडव जहाँ सत्य और न्याय के पक्षधर थे, वहीं कौरवों के राज्य में अन्याय और अधर्म का बोलबाला था। पांडव अपना नैतिक एवं जायज अधिकार चाहते थे, जबकि कौरव उन्हें सुई की नोक के बराबर भूमि भी देने को तैयार न थे। श्री कृष्ण ने स्वयं पहल करते हुए समझौते कराने एवं युद्ध टालने के भरसक प्रयास किए, किंतु अधर्मी कौरवों ने उनकी एक बात न मानी। ऐसे में युद्ध आवश्यक हो गया। पांडव अपना अधिकार चाहते थे, जबकि कौरवों के पास सत्ता बल था। अतः इस युद्ध को न्याय अन्याय के बीच युद्ध अथवा धर्म अधर्म के बीच युद्ध कहा गया। अगला है घा, यदि हम आसक्ति भाव से कर्म करेंगे तो क्या होगा? उत्तर लिखेंगे, गीता मनुष्य को अनासक्त भाव से कर्म करने की प्रेरणा देती है। यदि हम आसक्ति भाव से कर्म करेंगे तो हमारा ध्यान कर्म पर न लगकर उससे प्राप्त होने वाले परिणाम पर केंद्रित रहेगा, जिसके परिणाम स्वरूप न तो हम अपनी पूरी योग्यता और दक्षता से अपने कर्म को संपादित कर पाएंगे और न ही हमें ऐसे कर्म के वांछित परिणाम ही प्राप्त होंगे। साथ ही वांछित परिणाम प्राप्त न होने पर मनुष्य के मन में हीन भावना एवं अवसाद के भाव उत्पन्न होंगे। इसलिए गीता हमें सदैव बिना फल की चिंता किए लगातार कर्म करते रहने की प्रेरणा देती है। अगला है प्रश्न नंबर 6, अनुमान और कल्पना के आधार पर उत्तर दीजिए। इसमें का नंबर का प्रश्न दिया है, यदि कौरव और पांडवों में युद्ध न हुआ होता तो क्या होता? उत्तर लिखेंगे, यदि कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध न हुआ होता तो एक ओर तो मानव सभ्यता महाभारत जैसे युद्ध की विभीषिका से बच जाती, किंतु दूसरी ओर उसे मानव कल्याण रूपी गीता जैसे अमृत ग्रंथ की प्राप्ति भी न हो पाती। वास्तव में गीता जैसी महान कृति का जन्म महाभारत युद्ध के दौरान ही हुआ था। अगला है खा, यदि अर्जुन के मन में मोह उत्पन्न न हुआ होता तो क्या होता? उत्तर लिखेंगे, कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाओं में अपने नाते रिश्तेदारों और सगे संबंधियों को देखकर अर्जुन के मन में आज अचानक ही उनके प्रति मोह उत्पन्न हो गया और वह युद्ध न करने की बात करने लगा। अर्जुन की कायरता को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता के उपदेश सुनाकर
उसके अकारण परिजन मोह को दूर किया। स्पष्ट है कि यदि युद्ध के दौरान अर्जुन के मन में मोह उत्पन्न न हुआ होता तो गीता जैसे महान ग्रंथ की रचना भी नहीं हुई होती और मानव सभ्यता गीता के उपदेशों और उनकी उच्च शिक्षाओं से वंचित रह जाती। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है ग नंबर का, यदि अर्जुन की जगह तुम होते तो युद्ध करते या नहीं? उत्तर लिखेंगे, यदि अर्जुन के स्थान पर मैं होता और मुझे भगवान श्री कृष्ण का साथ मिलता तो मैं अवश्य युद्ध करता। मैं कायरता के भाव को अपने मन में न आने देता और अपने क्षत्रिय धर्म का बखूबी पालन करता। इसके बाद ग नंबर का प्रश्न है, यदि कृष्ण अर्जुन के सखा एवं हितैषी न होते तो क्या होता? उत्तर लिखेंगे, यदि कृष्ण अर्जुन के सखा एवं हितैषी न होते तो मोहवश अपने क्षत्रिय धर्म से विमुख अर्जुन को उसके कर्म का भान भला कौन कराता। ऐसे में न सिर्फ उसकी अपितु पांडवों की उज्ज्वल छवि धूमिल हो जाती, इतिहास में उसका नाम एवं वीर योद्धा के रूप में दर्ज न होकर युद्ध से पलायन करने वाले एवं मोह माया में जकड़े एक कायर के रूप में लिखा होता। अगला है या नंबर का प्रश्न, यदि दुर्योधन किसी कारण राज्य का उत्तराधिकारी बन गया होता तो क्या होता? उत्तर लिखेंगे, यदि कौरव पांडवों के युद्ध में कौरवों को विजय मिलती और दुर्योधन राज्य का उत्तराधिकारी बन जाता तो चारों ओर अन्याय और अधर्म का राज होता। ऐसे में सत्य और धर्म का आचरण करने वालों का जीवन जीना कठिन हो जाता। चारों ओर लूट खसोट और अराजकता फैल जाती। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि दुर्योधन के राज्य का उत्तराधिकारी बनने पर राज कुराज में बदल जाता और ऐसे में मानव मात्र का जीवन खतरे में पड़ जाता। आइए आगे है भाषा की बात। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से शब्द दिए हैं, भ्रमित, वितृष्णा, विरक्ति, हतप्रभ, कंकर्त विमूढ़, कंकर्तव्य विमूढ़, अनासक्त, संन्यास, तात्विक, विश्वात्मा, व्याप्त, सम्मत, संघर्ष। इस तरीके से आप भी उच्चारण करें। चलिए अगला है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये शब्द दिए हैं, उत्तर लिखेंगे इनका, अशुद्ध वर्तनी और यहाँ शुद्ध वर्तनी। तो भ्रमित ये अशुद्ध है, ये भ्रमित शुद्ध है। इस तरीके से ये वितृष्णा ये अशुद्ध है, यहाँ वितृष्णा शुद्ध है। विरक्ति यहाँ अशुद्ध है, विरक्ति यहाँ शुद्ध है। किंकर्तव्य और किंकर्तव्य यहाँ पर ये शुद्ध है। इसी तरीके से यहाँ नीचे भी ये अशुद्ध है, यहाँ शुद्ध। तताविक अशुद्ध, तात्विक शुद्ध, सम्मत ये अशुद्ध है, सम्मत शुद्ध। संघर्ष ये अशुद्ध है और संघर्ष शुद्ध। व्यापत अशुद्ध है और व्याप्त शुद्ध है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 पर आ चुके हैं हम। तो प्रत्यय लगाकर निम्नलिखित शब्दों से नए शब्द बनाइए। तो यहाँ पर देखिए ये 3 शब्द दिए हैं। चलिए उत्तर लिखेंगे, मूल शब्द, प्रत्यय, नया शब्द। गुरु त्वा लगाकर गुरुत्व, पुरुष धन त्व, पुरुषत्व, कृतिधन त्व, कृतित्व। अगला है चौथा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर राज्य प्राप्ति, युद्धभूमि, कारागार, मोर्चा, शिथिल। उत्तर लिखेंगे, का है राज्य प्राप्ति, कौरवों को महाभारत के युद्ध में पराजित कर पांडवों को राज्य प्राप्ति हुई। का है युद्धभूमि, कुरुक्षेत्र महाभारत काल की प्रसिद्ध युद्धभूमि है। गा है कारागार, श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था। गा है मोर्चा, रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध स्वयं युद्ध का मोर्चा संभाला। यहाँ है शिथिल, ठंड के कारण बुजुर्ग महिला के सभी अंग शिथिल पड़ गए थे। अगला है प्रश्न नंबर 5, अपठित गद्यांश। तो यहाँ पर देखिए ये गद्यांश लिखा हुआ है। यहाँ पर नीचे क्या दिया है, उपयुक्त गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये प्रश्न दिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चलिए पहले का उत्तर लिखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, गांधी के अनुसार गीता क्या है? उत्तर लिखेंगे, गांधी जी के अनुसार गीता उनके लिए मात्र कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, अपितु वह उनकी माता के समान है। दूसरा है, दूसरे का उत्तर है,
गांधी जी संकट के समय गीता माता के पास जाते थे। तीसरे का उत्तर है अपनी शरण में आने वाले को गीता ज्ञान मृत से तृप्त करती है। चौथे का उत्तर है शीर्षक क्या है, गांधी और गीता। चलिए बच्चों, यहाँ पर ये हमारा पाठ समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।